बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी वर डिस्कसिंग नार्कोलिप्सी। तो नार्कोलिप्सी को हमने बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नार्कोलिप्सी के टू टाइप्स को। नार्कोलिप्सी जो है उसका टाइप 1 है जिसको NT1 यानी नार्कोलिप्सी टाइप 1, और एक जो है NT2 है यानी नार्कोलिप्सी टाइप 2। तो NT1 जो है नार्कोलिप्सी टाइप 1, इसको क्लासिकल नार्कोलिप्सी कहते हैं। यानी इसके अंदर जो नार्कोलिप्सी के जो पैथोग्नोमोनिक फीचर्स हैं, यानी वो फीचर जो नार्कोलिप्सी को डायग्नोसिस पे बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं, जिसमें हमारे पास कैटाप्लेक्सी आता है, जिसमें हाइपोक्रेटीन 1 डिफिशियंसी आती है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये प्रेजेंट होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड NT1 और नार्कोलिप्सी टाइप 1। तो इस स्लाइड के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि when there is recurrent irrepressible need for sleep along with cataplexy and low level of CSF hypocretin 1, then this is called narcolepsy type 1। यानी एक जो है स्लीपीनेस ज़्यादा हो और उसके साथ जो है कैटाप्लेक्सी और साथ में जो है हाइपोक्रेटीन 1 डिफिशियंसी इन CSF, दिस इज कॉल्ड नार्कोलिप्सी टाइप 1। फिर हम जाते हैं नार्कोलिप्सी टाइप 2 की तरफ। नार्कोलिप्सी टाइप 2 जो है उसमें जो है देयर विल बी रिकरेंट इरिप्रेसिबल नीड फॉर स्लीप, साथ में जो है फ्रीक्वेंट नेपिंग ड्यूरिंग द सेम डे, लेप्सिस इनटू द स्लीप, डिक्रीज इन स्लीप लेटेंसी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन देयर विल बी द एब्सेंस ऑफ कैटाप्लेक्सी, देयर विल बी द एब्सेंस ऑफ लो लेवल ऑफ CSF हाइपोक्रेटीन 1। तो इस स्लाइड के जरिए मैं आपको शो करूंगा नार्कोलिप्सी टाइप 2 को। So, narcolepsy type 2 is a recurrent irrepressible need for sleep with no cataplexy and with no decreased CSF hypocretin 1 level। So, इसमें जो दोनों फीचर्स जो हैं जो कि नार्कोलिप्सी के पैथोग्नोमोनिक है वो नहीं होंगे। फिर जी जाते हैं हम, एक चीज़ को आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होगा जब आप नार्कोलिप्सी को पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक स्टडी होती है जिसको हम कहते हैं MSLT स्टडी, मल्टीपल स्लीप लेटेंसी स्टडी। तो मल्टीपल स्लीप लेटेंसी स्टडी में हमारे पास दो फाइंडिंग आते हैं, और वो दो फाइंडिंग क्या है, दैट देयर इज डिक्रीज और शॉर्ट मीन स्लीप लेटेंसी टाइम, यानी इट इज लेस देन 8 मिनट, नॉर्मली इट इज 10 to 20 minutes, and secondly there is 2 or more than 2 sleep onset REM periods। तो ये आपको पता होना चाहिए कि MSLT जो है मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट है, ये हम नार्कोलिप्सी में करते हैं, और इसमें जो है हमारे पास 2 फाइंडिंग्स आते हैं। एक ये कि हमारे पास जो मीन स्लीप लेटेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, और दूसरा जो है फ्रीक्वेंट स्लीप ऑनसेट REM स्लीप होता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नार्कोलिप्सी ऑन बेसिस ऑफ इट्स सेवेरिटी। सो 3 क्लासेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास वो है माइल्ड। अच्छा, इसमें मैंने हर एक में 3 फीचर्स जो है वो डिग आउट किए हैं, तो इसके बिना पर आपने इसको समझना है। सो नंबर ऑफ नेप्स जो है माइल्ड कंडीशन में ये हमारे पास 1 और 2 नेप्स होंगे पर डे। इसके अलावा कैटाप्लेक्सी जो होगी वो माइल्ड फॉर्म की होगी, और कैटाप्लेक्सी की फ्रीक्वेंसी जो है वो वंस इन अ वीक होगी। सो दिस इज अ माइल्ड कैटेगरी। फिर उसके बाद जो है मॉडरेट, इसमें नंबर ऑफ नेप्स पर डे जो है वो फ्रीक्वेंट होंगे, कैटाप्लेक्सी जो है वो मॉडरेट नेचर की होंगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटाप्लेक्सी जो है वो डेली होगी और ऑलमोस्ट ऑल डेज ऑफ द वीक में होगी। सो ये मॉडरेट है। फिर हमारे पास है सिवियर। सिवियर में फ्रीक्वेंट नेपिंग है, कैटाप्लेक्सी सिवियर होगी, और ये कैटाप्लेक्सी ड्रग रेजिस्टेंस होगी,
फ्रीक्वेंसी जो है मोर देन 1 टाइम इन अ डे होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।